सोचिए आपके शरीर में ब्रह्म राक्षस की एंटिटी आ जाए तो आपके साथ क्या होगा। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और कहानी लेकर। होप करता हूँ आपको अच्छी लगेगी, और अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया करके एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये कहानी है बिलाल की, जो कि बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश से। और आगे की कहानी मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी आवाज़ में बताऊँगा। तो ये कहानी है उस टाइम की, जब मैं अपने मम्मी पापा के साथ गाँव में रहता था। मेरी उम्र जब 17 या 18 साल की होगी और मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता था। तो दोस्तों, आपने मेरे नाम से देख ही लिया होगा, मैं एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, जो कि हमारे कम्युनिटी के अंदर ड्रग्स और दारू, मतलब नशीले पदार्थों का सेवन वर्जित है हमारे धर्म के अंदर। लेकिन 2 साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि मेरा सब कुछ बदल गया। मतलब मैं, जो मेरे देवता थे, जो अल्लाह गॉड थे हमारे, जो मुस्लिम गॉड, उनमें मेरा विश्वास छूट गया था। मैंने नमाज़ भी पढ़नी बंद कर दी थी। मैं उससे पहले 5 मरतबे की नमाज़ पढ़ता था, लेकिन जब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। मतलब मेरे दिमाग में कुछ नहीं पता क्या ही आ रहा था। मेरे को एक टाइप से स्पिरिचुअलिटी से विश्वास सा ही उठ गया था। मेरे को सब कुछ खराब लगता था। कभी ना मैं अपने पेरेंट्स से इतनी बात करता, ना कुछ और। मेरा स्वभाव इतना चिड़चिड़ा हो गया था कि जब मेरे मम्मी पापा मेरे को बोलते भी तो मैं उनको ऐसे गुस्से में जवाब देता था। तो एक दिन हुआ कुछ ऐसा कि हमारे घर पे एक मौलवी आए, और मैं आपको बता दूं, वो मौलवी वो थे जिन्होंने मेरी मम्मा को, जब वो मेरी मम्मा छोटे थे तब उनको पढ़ाया था इस्लाम। मतलब जो हमारे इस्लामिक जो एजुकेशन होती है वो उन्होंने मेरी मम्मा को दी थी। तो जब वो आए, तो जैसे ही उन्होंने गेट के अंदर पहला कदम रखा तो मैं सामने पानी भर रहा था जैसे बोतल में। तो जैसे ही उन्होंने कदम रखा, मेरे शरीर के अंदर एक चनचनाहट सी आने लगी, और वो मेरी तरफ ऐसे गौर से देखने लगे। उन्होंने मेरे से पूछा दूर से ही, तू कौन है? तो मतलब मैं ऐसे रिएक्ट करने लगा कि जैसे मेरे को कुछ सुना ही नहीं दिया हो। मैं नीचे कुछ ढूंढने लगा। वो मेरे पास आने लगे, और मैं एकदम से घबरा रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। तो जैसे ही वो मेरे पास आए, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और मैं एकदम से बेहोश हो गया। मेरी मम्मी घबराती हुई मेरे पास आई, बोली, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, क्या हो गया? तो वो उन मौलवी को देखकर मेरी मम्मा बड़ी खुश हुई। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ इनको, इसको क्या हो गया मेरे बेटे को? तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी सब ठीक है। तो मेरी मम्मा को उनके ऊपर भरोसा था, तो उन्होंने उनकी बात मान ली। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो प्लीज़ आप एक सब्सक्राइब ज़रूर दीजिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो हम बढ़ते हैं अपनी आगे कहानी के अंदर। तो दोस्तों, जैसे ही मतलब मैं बेहोश हो गया था, उन्होंने मेरे ऊपर हाथ रखा। तो जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक कमरे के अंदर बंद था। तो जब मेरी आंखें खुली तो मैं इधर उधर, मतलब जो रूम्स के अंदर फिक्सचर्स लगे हुए थे जैसे शीशे, टीवी, हेडोल, मैं उन सबको तोड़ने लगा। मेरी मम्मा बड़ी परेशान होने लगी कि इसको क्या हो गया है, ये आज तक तो ऐसी बातें नहीं करता था, ये आज ये कैसे बिहेव कर रहा है। तो जो मौलवी साहब थे, उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होगा बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ। तो जब उन्होंने मेरे को बाहर से कुछ पानी के अंदर, नहीं पता क्या पढ़ा उन्होंने, जो कलमे वगैरह पढ़ने होने थे वो उन्होंने ऐसे पढ़ के अंदर की तरफ पानी फेंका, और मैं दोबारा से बेहोश हो गया। उसके बाद जब मेरी रात को आँख खुली 11-12 बजे, तो मतलब हमारा रूम ऐसा है कि जैसे एक रूम हमारा यहाँ पे है, उसके सामने एक रूम यहाँ पे है। तो दोनों में जो विंडो है उनसे आर पार सब कुछ दिखता है, मतलब शीशे खुले हुए हो। तो मैं देख रहा था कि सामने जो मौलवी साहब थे वो मतलब तांत्रिक विद्या की कुछ क्रियाएं कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे कुछ करने के लिए। तो मैं उनको देखकर, मतलब मेरे अंदर नहीं पता कैसा अजीब सा हो रहा था, मेरे को डर सा लग रहा था। तो मतलब मैंने कुछ ऐसे ही दोबारा से एक्टिविटी स्टार्ट करनी पड़ी, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना स्टार्ट किया। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरे को सच में कुछ नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे अंदर कुछ अलग से ही चीज़ें आने लग रही थी। मेरी अम्मा का दिल तो छोटा ही होता है, मेरी माँ तो बहुत घबराने लगी कि इसको हो क्या गया है। तो जो मौलवी साहब थे, उन्होंने मेरी माँ को दोबारा समझा दिया कि कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर रुक जाओ, ये जो चल रहा है इसको पूरा होने दो। तो दोस्तों, जैसे ही रात को 11-12 बजे, तो जो मौलवी साहब के साथ 2-3 उनके साथी आए थे, उन्होंने मेरे को टाइट से पकड़ा और मेरे को वहाँ से गेट खोला और उठा के वहाँ पे बैठा दिया, जो एक टाइप से आग जल रही थी उसके सामने, और मेरे को पकड़ के बैठे रहे। और जो मौलवी साहब थे वो अपनी क्रियाएं करते रहे पूरी।
और ये क्रियाएँ पूरी कम से कम 1 घंटे चली। मेरी मम्मा ने बताया कि मैं उस टाइम पे बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहा था, छोड़ दो मेरे को, छोड़ दो। लेकिन मतलब उस टाइम पे मेरा ऐसा हाल हो चुका था कि मेरे शरीर के अंदर इतनी ताकत नहीं पता कहाँ से आ रही थी, मैं उन 2 लोगों से भी नहीं समझ में आ रहा था। तो जो मौलवी साहब थे वो कंटिन्यू अपनी पूजा चालू रखी, और 1 घंटे बाद जैसे ही पूजा पूरी हुई, तो मेरे को एकदम से बेहोशी की हालत होने लगी और मैं बेहोश हो गया। और जैसे मैं बेहोश हुआ, उसके बाद तांत्रिक ने बोला मेरी मम्मा को कि तुम्हें पता है इसके अंदर क्या था? तो मेरी मम्मा ने बोला, बताओ क्या था? तो उन्होंने बताया कि इसके अंदर एक ब्रह्म राक्षस था। जब ये आज से 6-7 महीने पहले खेत के अंदर पानी देने जा रहा था, तो रात के टाइम जो जैसे खेत की जो बाउंड्री होती है उसके ऊपर एक पीपल का पेड़ था, उसकी जड़ में इसने टॉयलेट कर दिया था। और जो वो पीपल का पेड़ था उसके ऊपर एक ब्रह्म राक्षस रहता था, उस ब्रह्म राक्षस ने इसके शरीर के ऊपर कब्जा कर लिया। और ये उसी दिन के बाद से ऐसा कुछ होने लगा। तो जब उसको होश आया थोड़ी देर बाद, तो उसको भी ये बात बताई गई। तो वो उसने अपनी मम्मी को बताया कि हाँ मम्मी, जब मैं अपने मतलब अपने जो भगवान थे उनको छोड़कर मेरा विश्वास हिंदुओं के जो देवी देवता हैं उनमें बढ़ गया था। मेरे को शिव पार्वती माता अच्छे लगते थे, मेरे को उनका कल्चर लगने लगा था। तो फिर उन्होंने बताया कि तेरे अंदर ब्रह्म राक्षस का साया था, जो कि अब पूरी तरह मिट चुका है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ब्रह्म राक्षस एक ऐसी एंटिटी होती है, हिंदू जो पुरानी कथाएं होती है उनके अंदर जो एक ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण मतलब कर्म से ब्राह्मण, जो पूजा पाठ करता है, जब वो एक गंदी नीति अपना लेता है, जैसे कि दूसरी लेडीजों को देखना, किसी और की वाइफ को देखना, या फिर तांत्रिक विद्याएं करना, तो उसको मौत के बाद ब्रह्म राक्षस की योनि मिलती है। तो होप करता हूँ आज आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी, और आगे हम ऐसे इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।